देखिए, लास्ट हमने की थी कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक कोई हॉल रेंट पर लिया था और उन्होंने सोचा था कि वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत कॉन्सर्ट लेक्चर वगैरह होते हैं। तो प्रभुपाद जी भी इस तरह से प्रोग्राम करेंगे अपना, तो बहुत लोग आएंगे। लेकिन कोई भी नहीं आया था, ना के बराबर ही लोग आए थे। तो सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बाद में प्रभुपाद जी ने एक बात हाईलाइट की थी कि जो ये इस तरह से प्रोग्राम करते हैं उसके लिए कुछ लक्ष्मी चार्ज किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो उन्हें दिया जा रहा है उसकी वैल्यू करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, अगर कुछ फ्री में दिया जाता है तो लोग उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं कि अरे फ्री फोकट में दिया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे ही फालतू की चीज़ है, इस वजह से फ्री में दी जा रही है। तो हाँ, कुछ अगर लक्ष्मी चार्ज की जाए तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये कोई अच्छी चीज़ है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ है। तो वहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। बर्टन ग्रीन के विषय में बताया जा रहा है कि वे भी एक म्यूजिशियन थे और प्रभुपाद जी उनको बहुत पसंद थे। इस तरह से कीर्तन में जो कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी, उसमें उनको पियानो वगैरह बजाना बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी के जो कीर्तन हुआ करते थे। तो अब यही व्यक्ति कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं, वी हैड अ रियली एक्सप्लोसिव थिंग to break out of with this capitalist materialistic egg sitting on us। तो बेसिकली बता रहे हैं ये कि ये जो भौतिकतावादी हमारे सर पर भौतिकतावादी जो ये विषय है ये छाए रहते हैं, जो भी मतलब व्यक्ति इन सारी चीजों में एब्जॉर्ब रहता है, तो उसको खत्म करने का एक अच्छा तरीका हमें मिल गया है और इस संगीत के थ्रू वो किया जा सकता था। तो बेसिकली इसी तरह से म्यूजिक से रिलेट करके ये बात बता रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के साथ में जाना, इस तरह से कीर्तन करना, उनका जो छोटा सा वो स्टोर फ्रंट था सेकेंड एवेन्यू में, वो सब बहुत अच्छी चीज थी। जो व्यक्ति जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए, जैसे कल भी एक माता जी का मेरे पास मैसेज आया था, बहुत टाइम पहले। शी इज़ वेरी यंग, बहुत यंग है, 18-19 ईयर्स की कुछ ऐसे ही है। तो बहुत टाइम पहले मैंने उनको भक्ति के विषय में बताने का प्रयास किया था कि आप चैंटिंग के विषय में बताया था, भगवत गीता क्लासेस के लिए इनवाइट किया था। बट शी वॉज थिंकिंग कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी गीता क्लास सुनती हूँ, मैं यूट्यूब पर एक सीरीज सुन रही हूँ। वो प्रभुपाद जी की सीरीज नहीं थी, वो कोई दूसरे मायावादी को सुन रही थी। और चैंटिंग के लिए भी वो कोई सरस्वती जी का मंत्र कर रही थी। सो शी वॉज थिंकिंग कि मैं तो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे और कुछ करने की क्या जरूरत है। और थोड़ा वो बिजी भी थी, अपना कुछ बिजनेस वगैरह कर रही थी। शी इज़ वेरी यंग बट फिर भी कुछ बिजनेस वगैरह में वो लगी हुई थी। बट अब अचानक से उनका कल मैसेज आया, तो वो मुझसे बात करना चाह रही थी। और मैं थोड़ा सरप्राइज थी कि अभी मुझे क्यों मैसेज कर रही है, पहले तो भाग रही थी, मैं इनको बता रही थी। तो कल वो पूरा अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से शी इज़ इन सो मच टेंशन, रात को उसको नींद भी नहीं आ रही है। और किस तरह से मतलब बहुत इन्फीरियर फील कर रही हैं और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हैं। एसोसिएशन भी कुछ गलत वगैरह एसोसिएशन में भी चल गई थी। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही थी। और मैं भगवान कृष्ण को देख रही थी उस समय कि देखिए इस बात को समझिए। उनको भी मैंने बताई थी कि हमारी लाइफ में ऐसे जो भी फेजेस आते हैं, ये भगवान के ही प्लान होते हैं, भगवान के ही अरेंजमेंट होते हैं, ताकि हम उनकी तरफ मुड़े। तो मैं भगवान को देख रही थी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि पहले मैंने उनको बताया तो उनको नहीं समझ आ रहा था।
बट अब वो खुद ही आई और वो खुद भी कह रही थी कि मुझे आप बताइए जो भी, मतलब मुझे बस आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी जॉयफुल। मैं बिल्कुल भी हैप्पीनेस फॉलो एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, ये वो। तो यही चीज़ है। बाद में मैंने उनको शाम की क्लास के लिए बुलाया था, वो आई थी, वीडियो ऑन करके पूरी क्लास सुनी थी उन्होंने। सो एनीवेज, यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि लोग इस तरह से यहाँ पर मटेरियल चीज़ों में एब्जॉर्ब है, भगवान को पूरी तरह से भूले हुए हैं। कल प्रभु जी भी तो इस बात को बता रहे थे ना कि ये अच्छी बात है कि व्यक्ति खुद समझ जाए कि वह स्वामी नहीं है इस जगत में, कुछ भी वह स्वतंत्र नियामक नहीं है कुछ भी करने के लिए। या तो व्यक्ति खुद इस बात को समझ जाए, नहीं तो भगवान अच्छी तरह से जनवा देंगे कि भाई तुम स्वामी नहीं हो, तुम स्वतंत्र करता नहीं हो। या तो व्यक्ति खुद इस बात को समझ जाए, नहीं तो भगवान अपनी तरह से समझाई देंगे। और हो सकता है वो जो भगवान का तरीका हो वो हमको पसंद ना आए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी शी वॉज इन द क्लास, और प्रभु जी ने भी ये पॉइंट हाईलाइट किया था, तो उनको आया होगा समझ में। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भी ये व्यक्ति इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो भौतिकतावाद में व्यक्ति एब्जॉर्ब है, उससे बाहर आने का ये बहुत ही अच्छा तरीका था। इस तरह से ये कीर्तन वगैरह यहाँ हो रहे हैं, प्रभुपाद जी के पास में जाए लोग, या छोटी सी जो जगह है यहाँ कीर्तन वगैरह हो, चैंटिंग वगैरह हो। वहाँ की जो भी स्ट्रीट्स वगैरह थी जहाँ लोग रह रहे थे, वो पूरी की पूरी माया की थी। माया मतलब समझ ना, बिल्कुल भगवान को भुला देने वाले कार्य में ही लोग लगे हैं। और उस जगह पर ही ये एकमात्र ऐसी जगह थी स्वामी जी की, जो बिल्कुल जहां पर व्यक्ति माया से बाहर रह सकता है। सोचिए कितना पावरफुल है ये। कोई ऐसी जगह, इसको आप देख पा रहे, इसको इमेजिन करिए अपने माइंड में कि वो पूरा जो लोकेशन है पूरा अंधकार में, और वहां पर सिर्फ एक ही ऐसी बिल्डिंग है जो पूरा प्रकाश में है। इस तरह से उपमा दी जाती है, माया मीन्स अंधकार और भगवान मीन्स प्रकाश। इस तरह से बताया भी जाता है जब व्यक्ति सूर्य की रोशनी में है, प्रकाश में है, तो फिर वह अंधकार में कैसे हो सकता है। तो इसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं, पूरी वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स है सब में अंधेरा है, और एकमात्र प्रभुपाद जी की ही जो बिल्डिंग है दैट इज प्रकाश में। इसका अर्थ क्या है, सब जगह माया वाली चीजें हो रही है, लोग बिल्कुल भगवान को भूले हुए हैं, पर एकमात्र प्रभुपाद जी की ही बिल्डिंग है जहां पर लोगों की ये जो फॉरगेटफुलनेस है इससे वह दूर हो रहे हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। तो बहुत अच्छा था यहाँ पर इस तरह से चैंटिंग करना। ये खुद अपने विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा था, साथ में इस तरह से चैंटिंग कर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस, मैं मेरी लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत मतलब अच्छा लगता था, इस तरह से सब साथ में बैठे हैं, स्वामी जी के साथ में प्रसाद पा रहे हैं, और कुछ रियल जो ऑथेंटिक भारतीय खाने का जो टेस्ट है, जो भी वहाँ कुकिंग होती थी चपातीज वगैरह, वो रियल टेस्ट मिल रहा था जो यहाँ पर विदेश में और कहीं पर भी नहीं था। और चीज़ों के विषय में बात करना, स्पेशली ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी जिनके पास में पैसे ज़्यादा नहीं हो। तो ये बहुत ही अच्छा था कि ये सबके लिए था। अगर किसी के पास में, बेचारे के पास पैसे भी ना हो, तब भी उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे क्या करूँगा। नो, इट वॉज ऑलवेज नाइस टू गो देयर। अब जब इन व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या प्रभुपाद जी, इनका जहाँ पर थिएटर में ये पियानो वगैरह बजाते थे, कि क्या आप भी वहां पर आना चाहेंगे, तो प्रभुपाद जी मान गए थे। तो
इस चीज को आप देख रहे हैं ना, जो भी प्रभुपाद जी को आप फॉलो कर रहे थे, उनका खुद का कुछ प्रोफेशन था, स्पेशली म्यूजिशियंस वहां पर ज्यादा थे। तो उनको क्योंकि कीर्तन अच्छे लगते थे, इस बात को तो आप देख ही पा रहे ना, सब अपनी इच्छा से वहां पर आ रहे थे, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। दे वर रेजोनेटिंग विथ वॉट एवर दे वर अटेंडिंग देयर। तो अब उनका मन करता था कि जहाँ पर हम भी काम करते हैं, हमारा गाना वगैरह बजाते हैं, वहाँ पे स्वामी जी भी आए, हमारे यहाँ पर जो लोग ऑडियंस आती है उनको भी थोड़ा टेस्ट मिले। कितनी अच्छी चीज़ है ना ये, जो प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं। तो जैसे कल की ही बात है, कल मैं एक माता जी का प्रोफाइल देख रही थी, वो मुझे रीट्रीट में मिली थी। तो वो भी बहुत सुंदर कीर्तन कर रही थी, उनके बहुत सारे वीडियोस उन्होंने डाले हुए थे, बहुत सुंदर कीर्तन कर रही थी वो। तो विदेश की थी वो। तो उन्होंने एक और वीडियो डाला हुआ था जिसमें वो क्रिसमस डे पर कहीं गई थी, ये कुछ कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करने के लिए। तो उस वीडियो को मैंने देखा, और आप देखेंगे वहाँ लोग इतने ज़्यादा पैशनेट है, म्यूजिशियंस थे वहाँ पर, वो अपना कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, गिटार लेकर खड़े हुए हैं, एक माता जी माइक पर गा रही है, इतना एकदम इतना एब्जॉर्ब होकर पूरा बॉडी इस तरह से लाकर, भगवान के कीर्तन नहीं गा रही थी वो, कुछ और ही गा रही थी वो। बट मैं इस तरह से देख रही थी कि इतना एब्जॉर्प्शन लोगों का है बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर, इतने एब्जॉर्प्शन के साथ में वो गा रही थी, और वो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या गा रही थी ना, मुझे समझना है। बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ में पूरा इस तरह से गा रही थी। पर इस तरह से आप समझिए, व्यक्ति को लग सकता है कि वो एन्जॉय कर रहा है या वो बहुत खुश है, पर जब तक व्यक्ति को भक्ति का टेस्ट नहीं मिलेगा, वो समझ ही नहीं सकता है कि रियल सुख है क्या। किसी भी व्यक्ति को देखिए ना जो भक्ति नहीं कर रहा है और वो बहुत सारे कामों में लगा है, और दिखने में दिख भी सकता है कि वो हंस रहा है, वो स्माइल कर रहा है, पर वो वास्तविक सुख बिल्कुल भी नहीं है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वो क्षणिक है, और उसी को व्यक्ति बार बार भी नहीं कर सकता है, बार बार करेगा तो एकदम बोर हो जाएगा वो। और इसको प्लीज, इस पर आपको विचार करना चाहिए, भक्ति में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए, भगवान के नामों का हम जप कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, हम इसको डेली करना चाहते हैं, वी आर नॉट गेटिंग बोर्ड। छुट्टी भी अगर होती है तो उस समय ऐसा नहीं कि क्लास की भी हम छुट्टी कर रहे हैं या जब की छुट्टी कर रहे हैं, नहीं, उस दिन भी हमको करना है, बल्कि छुट्टी वाले दिन तो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो इससे स्पष्ट दिखता है भक्ति से हम बोर नहीं हो रहे हैं। और अन्य जो भी कार्य होते हैं, उसको जो भी व्यक्ति करता है, उसको ज्यादा बार बार करने से एकदम व्यक्ति बोर हो जाता है, उसको करना भी नहीं चाहता, उसके विषय में विचार भी नहीं करना चाहता है दोबारा। सो तो हाँ, मैं बस सोच रही थी वो जिस एब्जॉर्प्शन से वो माता जी जो भी गा रही थी माइक पर, यही एब्जॉर्प्शन अगर कृष्ण में लग जाए, तो सोचिए उसका क्या भाग्य उदित हो जाए उस व्यक्ति का। जैसे कल मैं मतलब बहुत ऐसे रिफ्लेक्शंस आते हैं, कल बारिश हो रही थी यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे मार्च के महीने में बारिश, हाँ यहाँ पर हो रही थी कल। तो अब नीचे बच्चे थे, उनका इतना उत्साह था खेलने का, कि जहाँ पर मतलब थोड़ी सी ऐसे छत थी जहाँ पर बारिश नहीं आ सकती, दे कैन बी सेव्ड, तो वहां पर सब इस तरह से वहां पर अपना क्रिकेट वगैरह के जो भी वो विकेट्स वगैरह होती है, वो लगाकर वहां पर भी वो खेल रहे थे, बारिश भी आ रही थी, लेकिन फिर भी इतना उत्साह था उनका कि भाई हमें तो खेलना है, खेलना है, खेलने का टाइम है हमारा। तो उसी तरह से यही उत्साह अगर व्यक्ति का भक्ति में हो, ये देखिए सुना होगा आपने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि नहीं, आचार्य की ही इस तरह से प्रार्थना है कि जिस तरह से मेरी आसक्ति, किसी भी व्यक्ति की आसक्ति इंद्रिय तृप्ति में होती है, वैसी आसक्ति मेरी आपकी भक्ति करने में हो कृष्ण। कितना मतलब लोग
आतुर होता ही है ना, जैसे वो बच्चों का एग्जांपल लीजिए, कितना उनका उत्साह है कि नहीं खेलना है, हमारे खेलने का टाइम है। यही उत्साह अगर ऐसा उत्साह हमारा भक्ति में हो तो कितना सुंदर बात होगी। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक बात मैं शेयर करती हूँ, मैंने इसको लिखा था। पता नहीं उसको मैं ढूंढ पाऊंगी कि नहीं। यस, मिल गया। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, ये श्रील रूप गोस्वामी जी की पद्यावली से है कि, इसको मैं पढ़ देती हूँ। O Lord Krishna, I pray that the remnants of your foodstuff may become as palatable to me as a woman's lips are palatable for a materialist। किसी भी भौतिकतावादी के लिए कोई भी जो स्त्री है, उसके लिप्स जिस तरह से उसके लिए पैलेटेबल होते हैं, वो बहुत उसके लिए आतुर होता है, वैसे ही कृष्ण आपका जो प्रसाद है उतना ही पैलेटेबल आपका प्रसाद मेरे लिए हो। आई प्रे that the narration of your pastimes may become so sweet to my ears as the words of a young girl are sweet for a materialist। जैसे एक भौतिकतावाद को किसी स्त्री में वो आ सकता है, तो उस स्त्री के ही विषय में उसको सुनना पसंद है, उसी की बातें करना पसंद है, बस वो उसके बारे में ऐसी बात। ऐसा सच में होता है, आप सोचिएगा मत कि ऐसा कैसे होता होगा। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, अभी भगवत गीता की क्लास रिकॉर्डिंग्स जो हम सुन रहे हैं, उसमें ही प्रभु जी ने अभी बताया था कुछ दिनों पहले कि एक कोई व्यक्ति आए थे प्रभु जी के पास में, और वो एक्चुअली भक्त ही थे। तो वो किसी स्त्री में आसक्त होने के कारण प्रभु जी से बस उसके बारे में ही बातें करे जा रहे थे कि वो कैसे क्या करती है क्या नहीं करती है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब इस तरह से कि प्रभु जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या सारी बातें मुझसे कर रहे हैं ये, भगवान के बारे में करनी चाहिए ना। तो इस तरह से लोग होते हैं आसक्त। सो लाइक दैट, हे कृष्ण, जिस तरह से जो व्यक्ति है वो किसी स्त्री में आसक्त होने के कारण सिर्फ उसी के विषय में सुनना चाहता है, उसी के विषय में बात करना चाहता है, उसी तरह से मेरे जो कान है, मेरे जो कर्ण है, तो आपकी जो भी कथा है, आपकी जो भी लीलाएं हैं, इतनी ही स्वीट मुझे लगे, मेरे कानों को लगे आपकी कथा। I pray that the sight of your transcendental form may become as pleasing to my eyes as the beauty of a young bride is pleasing to her husband। किसी भी दूल्हे को दुल्हन सच कराती है बहुत सुंदर से, तो दूल्हा बहुत उसको देखकर बहुत उसको खुशी होती है, वाओ मेरी वाइफ कितनी सुंदर लग रही है। होता है कि नहीं ऐसा, शादी वादी में आप गए हो तो कभी, या जिनकी भी शादी हुई हो, तो इस तरह से दूल्हा मतलब देखकर बोलता है कि वाओ शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उस तरह से ही जब मैं आपका दर्शन करूं, तो आपका दर्शन करके आपका जो भी दिव्य वपु है, विग्रह है, दिव्य विग्रह है, तो मेरी आंखों को वो उसी तरह से प्रिय लगे, बस मैं आपको देखे जाऊं, वाओ कृष्णा कितने सुंदर हैं, इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्पेशली देखिए, अगर आप आपके घर में डीटी है, आप भगवान का श्रृंगार करा करिए अलग अलग तरह से, सुंदर सुंदर तरह से, सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान को पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, गार्लैंड्स पहनाना, आप देखेंगे आपको भगवान अपनी तरफ किस तरह से खींचेंगे। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि आप अगर डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान को आप अच्छे से सजाते हैं, अगर ज्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम सुंदर सुंदर पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत मतलब बहुत सुंदर लगता है, बहुत फ्रेग्रेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान आपके साथ में रेसिप्रोकेट करेंगे कि पूरा श्रृंगार होने के बाद में बहुत ही अद्भुत तरह से सुंदर कृष्ण आपको लगेंगे। दिस इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा विथ यू। आप ही के साथ वाला व्यक्ति हो सकता है उसको कि उसको इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं हो रहा हो, आपने जो श्रृंगार किया, लेकिन आपने भगवान को सजाया, फिर आपने भगवान को जब आप देख रहे हैं तो अद्भुत तरह से भगवान आपको सुंदर लगेंगे।
और वह भगवान का आपके साथ में रेसिप्रोकेशन है। तो ये सारी चीजें आगे देखिए क्या बता रहे हैं। And I pray that I may always chant your holy names in the same way that a lover reads aloud a letter from his long separated beloved. जिस तरह से एक प्रेमी अपने प्रेमिका का पत्र बार बार पढ़ता रहता है विरह में, क्योंकि अब वो उसके साथ में नहीं है, पत्र तो तभी पढ़ेगा ना जब वो दूर रह रही है उससे। तो पत्र आया है उसका, प्रेमिका, लव लेटर, तो उसको जिस आतुरता से वो बार बार में पढ़ता रहता है, उसी तरह से कृष्ण, मैं आपके नामों का उच्चारण करता रहूं। तो श्रील रूप गोस्वामी जी की पद्यावली से है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने रिट्रीट इस बार हुआ था तो उसमें बताया था ये। तो इस तरह से आप सोचिए, ये जितनी भी आतुरता है व्यक्ति की अलग अलग यहाँ विषयों में, यही आतुरता अगर भगवान में हो, और देखिए वास्तव में ये आतुरता जब कृष्ण में होगी ना, तभी आप बहुत सुख का अनुभव करेंगे। यू विल फील सर्टेन इमोशंस। वो इमोशंस बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते इस भौतिक जगत में, तो कुछ भी करके वैसे इमोशंस आप फील कर ही नहीं सकते। वो एक्सपीरियंस आप फील कर ही नहीं सकते जो आप जब भगवान के लिए करते हैं इस तरह से, इस ईगरनेस से, तब आप फील करेंगे। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। तो हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी को उन म्यूजिशियन ने इस तरह से, जहाँ पर भी वो पियानो बजाते थे टाउन हॉल थिएटर में, वहां पर उनको कहा कि प्रभुपाद जी आप प्लीज आइए, तो स्वामी जी मान गए कि ठीक है। अब ब्रह्मानंद क्या कह रहे हैं, अबाउट 7 और 8 ऑफ अस, कुछ मतलब प्रभुपाद जी के ही जो शिष्य थे, 7 8 शिष्य, वे जीन्स और इस तरह से स्नीकर्स मतलब शूज होते हैं, इस तरह से पहनकर पहनकर वे प्रभुपाद जी के साथ में ट्रेन में गए वहां पर। वो जो हॉल था उनका, टाउन हॉल थिएटर, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में इस तरह से गए थे ट्रेन में। तो अंदर गए और उन्होंने अपनी सीट्स ले ली थी जो भी वहां पर थी, और वहां पर फिर कॉन्सर्ट चला। इसको इमेजिन करिए, पता नहीं आप लोग कभी मूवीज में देखे होंगे क्लब वगैरह जो होते हैं, तो वहां पर इस तरह से उन्होंने सीट्स ली। बेसिकली ऐसा वातावरण होता है जहां पर पूरा अंधेरा होता है और डिस्को लाइट्स होती है, जो गाने वाला है वो गाना बजाता है और लोग इस तरह से बैठकर उसको सुनते हैं। अब तो भक्त भी इस तरह से करने लगे हैं। अभी जो, क्या नाम है उनका, राधिका दास प्रभु जी जो है, आपने उनके कीर्तन सुने होंगे, तो वे अभी जयपुर में भी आ रहे हैं, हालांकि मैं नहीं जाऊंगी उसमें। पर हाँ, इस तरह से वो अलग अलग सिटीज में इस तरह से कॉन्सर्ट टाइप वो करते हैं जिसमें वो कीर्तन करते हैं। तो लेकिन ये अभी यहाँ पर कॉन्सर्ट ही होता था। देखिए जैसे अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये प्रभु जी हैं वो, 3D टाइप नहीं। अब आपको समझ नहीं आ रहा, सब आप बहुत शुद्ध भक्त रह गए ना, क्या करें। तो इस तरह से देखिए ना, अब यहाँ पर ये अंधेरा है और यहाँ पर ये प्रभु जी बैठे हैं स्टेज पर, और सब जगह अंधेरा अंधेरा है, लोग डांस कर रहे हैं। ये बिल्कुल कीर्तन है, यहाँ पर कुछ मिक्स नहीं है, देखिए ऐसे। ये फोटो देख पा रहे हैं, ये देखिए ऐसा। तो ये बीच में एक बड़ा सा स्टेज होता है जहां पर यहाँ पे ये सब भक्त बैठे हैं कीर्तन करने के लिए। जो म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ पर लोग गाने वाने भी गाते हैं, तो उनका भी ऐसा ही कुछ होता है, बड़ा सा स्टेज, और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी सीट पर बैठे होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति तो देखे होंगे ना आप लोग, तो उसमें भी ऐसे कुछ होता है, वो स्टेज होते हैं जिसमें वो जो भी लोग हैं वो बैठे होते हैं, होस्ट, और यहाँ पर ऑडियंस बैठी होती है सब जगह। तो ऐसा ही कुछ होता है, बस उसमें लाइट्स वगैरह होती है, यहाँ पर थोड़ा डिम लाइट्स होती है और ये डिस्को लाइट्स वगैरह होती है।
तो ये है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी अपनी टीम के साथ में गए, उन्होंने अपनी सीट्स वहां ले ली और कॉन्सर्ट चालू हुआ। तो अब ये जो म्यूजिशियन थे बर्टन ग्रीन, ये बाहर आए। इन्होंने अपना पियानो खोला और कोई जो स्टिक वगैरह होती है उससे भी पियानो बजाते हैं, तो उससे बस वो पियानो पर इस तरह से स्ट्रिंग्स पर ऐसे बजाने लगे उसको। पियानो को अलग अलग तरह के आते हैं, पियानो एक हाथ से भी बजता है, कैसे स्टिक वाला भी होता है, तो वो स्टिक वाला इस तरह से स्ट्रिंग्स पर, पियानो की स्ट्रिंग्स पर उस स्टिक से हिट कर रहे थे, इस तरह से वो बजा रहे थे। और ये कम से कम 1 डेढ़ घंटे चला। तो इस तरह से ब्रह्मानंद बता रहे कि हम सब बैठे थे वहां पर स्वामी जी के साथ में, और हम तो हमारा माला जप कर रहे थे, हमारी माला हम लेकर गए थे वहां, हम बैठे बैठे हमारा माला जप कर रहे थे। और वहां पर कम से कम 24 लोग थे पूरे थिएटर में, 24 से 25 लोग। फिर बीच में ब्रेक आया। अच्छा, मूवी देखने तो सब सिनेमा में गए होंगे ना, तो बिल्कुल उसके तरह ही आप समझिए, बस वो मूवी थिएटर में क्या होता है, वो बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसकी जगह बस वहां पर स्टेज आप लगा दीजिए, तो वो कॉन्सर्ट हॉल हो जाएगा ना। मूवी थिएटर में भी अंधेरा कर देते हैं वो लोग, तो उसी तरह से अंधेरा रहता है, बस वहां पूरा अंधेरा ना होने की जगह डिस्को लाइट्स होती है, जिसमें वो डिम लाइट्स वगैरह चल रही होती है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो मूवी में भी ब्रेक आता है, आधी मूवी हुई फिर ब्रेक, जिसको जहां जाना है थोड़ा रेस्ट करने वो जाए, फिर वापस से मूवी कंटिन्यू होती है। तो उसी तरह से 1.5 घंटा ये प्रोग्राम चला। फिर बीच में ब्रेक आया, तो प्रभुपाद जी को अब वॉशरूम जाना था, तो ब्रह्मानंद उनके साथ में गए थे। और वहां पर प्रभुपाद जी जो भी वहां पे पानी का सिंक था वहां पर आए, तो ब्रह्मानंद उनके लिए टॉवल, पेपर टॉवल लेकर आए थे। तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी सेवा भी जब मैं स्वामी जी के लिए कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो जीवन है वो परफेक्ट हो रहा है, ये मेरे लाइफ का परफेक्शन है, कि मैं ऐसी छोटी छोटी सेवाएं स्वामी जी के लिए कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर रियलाइजेशन है ना ये। एंड दिस इज ट्रू। आप कुछ मीनियल सर्विसेज भी अपने गुरु महाराज के लिए या भक्तों के लिए आप कर पा रहे हैं। सो दिस इज द रियल परफेक्शन ऑफ लाइफ। इस पर एक थोड़ी हैवी बात थी जो बताई गई थी, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उसको भी नोट किया था। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड। यस, हरि भक्ति विलास में इस तरह से बताया जाता है, टू टेक द सर्विस ऑफ मेटेरियलिस्टिक मास्टर इज टू लिव द लाइफ ऑफ अ डॉग। किसी भी भौतिक जगत में आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भौतिकतावादी को अपना मास्टर स्वीकार करके उसकी सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो वास्तव में एक शूकर की तरह जिंदगी जी रहा है। जैसे एक जो कुत्ता है, वो भी किसी भौतिकतावादी को ही अपना मास्टर समझता है, जो उसको रोटी देता है या जो भी। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भगवान पर आश्रित ना होकर किसी और को अपना आश्रय मान रहा है, क्योंकि अंततोगत्वा दे तो सब कुछ भगवान ही रहे ना। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी को अपना मास्टर मान भी रहा है, तो वह भी खुद के सामर्थ्य से कुछ नहीं दे रहा है। ये बात समझनी चाहिए। तो भगवान पर आश्रित होना चाहिए। और इस चीज को आप देखेंगे, अगर आप भगवान पर आश्रय, प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान से बात किया करिए। कृष्णा इज अ पर्सन एंड ही इज वेरी पर्सनल गॉड। आप छोटी छोटी बातों के लिए भी उनसे बात करेंगे, यू विल फील अ कनेक्शन विथ हिम। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी भक्ति जीवन में,
कि जिनकी प्राप्ति के लिए, जिनके प्रेम की प्राप्ति के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम उनसे एक कनेक्शन फील करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनसे बात करना चाहिए। आप सामने भगवान के फोटो रख सकते हैं ना, उनसे यू टॉक टू हिम। सुबह मंगला आरती में आप बात करिए। जैसे मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता देती हूँ, आप सब अपने ही हैं। तो मैं अभी थोड़ा जर्मन क्लासेस भी मैं लेती हूँ। आई एम लर्निंग जर्मन। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं जर्मन भाषा में भी प्रचार करूँ। तो सुबह मंगला आरती में मैं भगवान को ग्लोरीफाई करती हूँ जर्मन लैंग्वेज में। भगवान आप बहुत सुंदर हैं, कृष्णा डू बी sehr schön, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत मर्सीफुल है। तो इस तरह से भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। आप देखिए ना, हमारे जो आचार्य गण हैं वे क्या कर रहे हैं। जो वैष्णव भजन हम सुनते हैं, वैष्णव भजन जो हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा कृत हैं, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा कृत हैं, वे क्या कर रहे हैं उसमें? दे आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। कि कृष्णा आप आप यू आर वेरी मर्सीफुल। जैसे महाप्रभु के लिए कि आप आए ही पतितों का उद्धार करने के लिए हैं, मेरा भी उद्धार करिए, आपके अलावा मेरा है ही कौन। तो इस तरह से वे अपना आश्रय प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर अपने मन से भी नहीं तो कम से कम वो भजन ही आप भगवान के लिए गा सकते हैं। सो यस, वी शुड टॉक टू कृष्णा। भगवान से बात करनी चाहिए। यू विल फील दैट कनेक्शन। एक भक्त कह रहे हैं वो करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप कनेक्शन फील करेंगे कि हाँ भगवान है, भगवान सुन रहे हैं और वे सुनते भी हैं, और वो आपसे रेसिप्रोकेट भी करेंगे उस प्रकार। तो इस तरह से इनका ही रियलाइजेशन आप देख रहे हैं ना। ही वॉज थिंकिंग कि इस तरह से ये छोटी छोटी जो सर्विसेज था मैं स्वामी जी के लिए कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था इट सीम लाइक द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। तो कुछ अलग ही था उनके लिए, जो भी ऐसी सर्विसेज थी उनके लिए कुछ भी करना वो एक अलग था। और से मुझे महसूस होता था कि यह मेरा परफेक्शन है। और मुझे ऐसा भी लगता था कि मैं इस तरह से उनको एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज प्रोटेक्टिंग हिम, लाइक आई वॉज हिज पर्सनल बॉडी गार्ड। अंग रक्षक जो होते हैं, तो उनका क्या काम होता है? वो हमेशा अ, रक्षा करते हैं। रक्षा मतलब उनका ध्यान रखना और उनको बाहर से कुछ प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखना, ना उनको प्रोटेक्ट रखना। तो इस तरह से इनको महसूस होता था कि मैं उनके पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह फील करता था कि मैं जो भी कुछ मतलब स्वामी जी को कुछ परेशानी ना हो, सारी मैं व्यवस्था, सारी मैं फैसिलिटीज़ उनको अच्छी प्रोवाइड करूँ इस तरह से। तो अब और जब ट्रेन में भी वे इस तरह से आ रहे थे, तो इन्होंने ब्रह्मानंद इस तरह से कह रहे हैं कि मैं उनको दिखाया था कि कैसे जो ट्रेन यहाँ पर है वो कैसे काम करती है। जैसे मेट्रो में आप बैठे हैं तो उसमें अलग सिस्टम होता है, उसमें वो कोई कॉइन वगैरह का सिस्टम होता है। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ अलग सिस्टम होता होगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को सिखाया था कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी काफ़ी क्वेश्चंस करते ही थे क्योंकि नए देश में थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। तो प्रभुपाद जी उनसे कुछ भी क्वेश्चन करते थे तो उसको भी वो बताते थे, उसका आंसर देते थे। तो सब कुछ बहुत इंटीमेट लगता था, बहुत पर्सनल रिलेशनशिप लगता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, वापस से अब ये लोग ऊपर गए, थिएटर में अपनी सीट पर वापस से गए। और जो ये बर्टन ग्रीन थे उस समय, ये अब प्रभुपाद जी के पास में आए और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, स्वामी जी क्या आप खुश हैं? क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है? और प्रभुपाद जी बहुत ही पोलाइट थे, उन्होंने कहा हाँ। फिर ये जो म्यूजिशियन थे बर्टन, जिन्होंने बुलाया था प्रभुपाद जी को, वही यहाँ पर बोल रहे हैं। उन्होंने फिर इस तरह से कहा कि अब दूसरा पार्ट आने वाला है।
तो अब ब्रह्मानंद ने इस तरह से बीच में कहा कि स्वामी जी बहुत थके हुए हैं, और स्वामी जी 10 बजे रेस्ट लेते हैं। मतलब उस समय शायद रात हो गई थी बहुत, तो ऑलरेडी 10 बज गए थे उस समय। तो मैंने इस तरह से कहा कि अब हमें जाना होगा क्योंकि अब स्वामी जी का रेस्ट करने का टाइम हो गया है। लेकिन वो थोड़ा प्रभुपाद जी को, मतलब वो थोड़ा इस तरह से स्ट्रेस देने लगे। स्ट्रेस मतलब थोड़ा इस तरह से बोलने लग गए कि नहीं नहीं स्वामी जी, कृपया आप आधा घंटे तो रुकिए कम से कम, जो यहाँ पर जो आधा प्रोग्राम होने वाला है। तो इस वजह से फिर हमें यहाँ पर रहना पड़ा था, इस तरह से ब्रह्मानंद बता रहे हैं। तो अब ब्रेक के बाद में जो सेकंड पार्ट शुरू हुआ, उसमें कुछ पोइट आए, कवि, और वो अपनी कुछ कविता वहां पर बोलने लगे। तो अब उस समय रात के 11:30 बज गए थे। तो फिर वापस से अब उन्हें ट्रेन से जाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रभुपाद जी यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह क्यों नहीं किया। एनीवेज, तो अब रात को 11:30 हो गए थे, तो अब इनको वापस से ट्रेन के लिए जाना था। तो अब ये भी सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ कीर्तन वगैरह तो हम कर ही नहीं पाए यहाँ पर। तो बाद में कुछ हफ्ते बाद इनको समझ में आया कि प्रभुपाद जी का यहाँ इस जगह पर आने का कारण क्या था। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ये जो जगह है, टाउन हॉल, इसको रेंट पर लिया जाए फॉर अ टेम्पल। इस वजह से प्रभुपाद जी इस जगह को देखना चाहते थे कि कैसी क्या है। तो बेसिकली इन व्यक्ति ने कीर्तन वीर्तन के लिए नहीं बुलाया था, बस ऐसे ही मेरा शो है, स्वामी जी को आना चाहिए, मैं भी इनके शो में जाता हूँ तो इनको भी मेरे शो में आना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने इनवाइट किया था। लेकिन प्रभुपाद जी का मेन जो कारण था यहाँ आने का, वो इस जगह को देखना था कि ये जगह कैसी क्या है, क्या ये परफेक्ट है, परफेक्ट होगी टेम्पल वगैरह के लिए। तो अब ये जो थिएटर था, ये एक छोटे ऑडिटोरियम की तरह था। The Gate Theatre was a small auditorium on Second Avenue about 10 blocks north of the storefront। तो स्टोर फ्रंट से कुछ किलोमीटर आगे था ये, और एरिया वही था, इस एरिया से बाहर नहीं था। सेकंड एवेन्यू एरिया होता है, जैसे आपका जिस भी एरिया में आप रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपके घर तक ही वो ख़त्म हो जाता है, वो एरिया थोड़े दूर तक फैला होता है। तो उसी तरह से ये एरिया भी थोड़े दूर तक फैला हुआ था। लेकिन अभी जहाँ पर ये थे स्टोर फ्रंट में, उससे कुछ किलोमीटर ही ये थोड़ा आगे था, ये वाला जो हॉल था। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।